क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आप अकेले हैं और अचानक दिमाग भागने लगता है, अगर मैंने ये ना किया तो, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, कहीं मैं गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा। आप कुछ कर भी नहीं रहे होते पर थक जाते हो सिर्फ सोच सोच के। ये है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग सिर्फ एक आदत नहीं, ये एक ऐसा मेंटल ट्रैप है जो आपको अंदर से खोखला कर देता है। आज हम सिर्फ सिम्टम्स की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे डीप सॉल्यूशंस की। तो चलिए शुरू करते हैं। ओवर थिंकिंग यानी बार बार एक ही बात को डिफरेंट एंगल से सोचते जाना बिना किसी कंक्लूजन पर पहुंचे। ब्रेन साइंस क्या कहता है, जब हम बार बार सोचते हैं तो हमारा ब्रेन अमिग्डाला को एक्टिवेट करता है, जो कि हमारे फियर और एंजाइटी को ट्रिगर करता है। इससे कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है और माइंड फाइट फ्लाइट मोड में चला जाता है। आप काम नहीं, कंफ्यूज्ड और स्कैर्ड फील करने लगते हैं और यही लूप चलता रहता है। ओवर थिंकिंग क्यों होता है? ओवर थिंकिंग के पीछे 3 स्ट्रॉन्ग रीजंस होते हैं। 1, फ्यूचर के फियर, भविष्य का डर। हम आउटकम कंट्रोल करना चाहते हैं लेकिन लाइफ प्रेडिक्टेबल नहीं होती। 2, परफेक्शनिज्म, हर चीज परफेक्ट चाहिए। हम सोचते हैं 100% सही डिसीजन ही लेना है, पर ऐसा कोई डिसीजन होता ही नहीं। 3, सोशल मीडिया कंपैरिजन, इंस्टाग्राम की एक पोस्ट देखकर सोचने लगते हैं वो इतना आगे है, मैं पीछे क्यों हूँ। ओवरथिंकिंग के नुकसान, अगर आप रोज ओवरथिंक करते हैं तो ये आपके साथ हो सकता है। कॉन्फिडेंस की कमी, डिसीजन मेकिंग में परेशानी, नींद की क्वालिटी खराब, फिजिकल हेल्थ पर असर, रिलेशनशिप्स में मिसअंडरस्टैंडिंग, लाइफ में स्टक फील करना। ओवरथिंकिंग आपको बिजी फील कराता है लेकिन आप कहीं नहीं पहुंचते। रियल सॉल्यूशंस, ओवरथिंकिंग से बाहर कैसे निकलें? स्टेप 1, पॉज एंड लेबल। सोच को पकड़ो, पहचानो, रुक जाओ। सोच चलती रहती है बिना रुके और हम समझ ही नहीं पाते कि दिमाग में क्या चल रहा है। इसलिए अगली बार जब दिमाग दौड़ने लगे, खुद से पॉज करो और पूछो, क्या ये सोच अभी जरूरी है? अब उस सोच को एक नाम दो, लेबल करो। ब्रेन, ये डाउट है, ये डर है, ये बस इमेजिनेशन है। जैसे ही आप सोच को नाम देते हो, वो सोच कंट्रोल में आने लगती है। अब आप पैसिव विक्टिम नहीं, एक्टिव ऑब्जर्वर बन जाते हो। सोच अब आपको नहीं चलाती, आप सोच को समझने लगते हो। स्टेप 2, थॉट डंप, माइंड का डस्टबिन खाली करो। ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा कारण है आपके दिमाग में बहुत ज्यादा भरा होना। तो रोज सिर्फ 10 मिनट निकालो, फोन मत देखो, टीवी बंद करो, खुद से मिलो, एक नोटबुक लेकर जो भी मन में आ रहा है बिना फिल्टर के लिख दो। मैं क्या सोच रहा हूँ, किस चीज ने मुझे परेशान किया, किससे मैं डर रहा हूँ। ये कोई फैंसी जर्नलिंग नहीं, ये है मेंटल सफाई। जैसे हम घर साफ करते हैं वैसे ही दिमाग को भी खाली करना पड़ता है। जब बातें दिमाग से निकलकर कागज पर आती हैं तो ओवरथिंकिंग घटने लगता है और क्लैरिटी बढ़ती है। स्टेप 3, मोशन ग्रेटर देन इमोशन, हिलना ही हल है। ओवरथिंकिंग सबसे ज्यादा तब होता है जब आप कुछ नहीं कर रहे होते, आप एक जगह बैठे हो और दिमाग 4 जगह भाग रहा होता है। तो सीधा रूल याद रखो, मूव योर बॉडी टू काल्म योर माइंड। वॉक पर जाओ, पानी पियो, कपड़े फोल्ड करो, बिस्तर ठीक करो, हल्का एक्सरसाइज करो। एक्शन लेने से ब्रेन में डोपामीन रिलीज होता है जो ओवरथिंकिंग को ब्रेक करता है। एक छोटी सी बॉडी मूवमेंट भी एक बड़ी मेंटल क्लैरिटी ला सकती है, क्योंकि जब बॉडी मूव करती है तो इमोशन हील करता है। ओवरथिंकिंग की कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, लेकिन छोटे छोटे स्टेप्स, पॉज करना, लिखना, चलना आपके दिमाग को रीसेट कर सकते हैं। और यही 2025 की सेल्फ केयर है। नो फेक पॉजिटिविटी, जस्ट रियल एक्शंस फॉर रियल पीस। स्टेप 4, 30 मिनट का निर्णय नियम, कंफ्यूजन को खत्म करने का नियम। ओवरथिंकिंग ज्यादातर तब होता है जब हम निर्णय लेने से डरते हैं। जितना ज्यादा देर उतना ज्यादा संदेह। अब से एक नया नियम आजमाओ, 30 मिनट का निर्णय नियम। जब भी कंफ्यूजन हो, एक 30 मिनट का टाइमर लगाओ, उस समय में सोचो, ऑप्शंस को देखो और 30 मिनट बाद एक फैसला लो। याद रखो, परफेक्ट डिसीजन जरूरी नहीं होता, पर डिसीजन लेना जरूरी होता है। स्टेप 5, थॉट ऑडिट, रात की मिनी थेरेपी। रात में सोने से पहले ये 3 सवाल खुद से पूछो। 1, आज मैंने किस चीज के बारे में बार बार सोचा। 2, क्या उस सोच से मुझे कोई फायदा हुआ। 3, क्या मैं ये सोच कल फिर दोहराना चाहता हूँ। अगर जवाब नहीं है तो अपने दिमाग को सॉफ्टली बोलो, धन्यवाद विचार के लिए, लेकिन धन्यवाद नहीं। ये एक छोटी सी डेली प्रैक्टिस है जो आपके सबकॉन्शियस को क्लीन करती है। सोच को मास्टर कैसे बनाएं? ओवरथिंकिंग को कंट्रोल करने के लिए माइंडसेट शिफ्ट करना पड़ेगा। पुरानी सोच, मुझे परफेक्ट होना है, मुझे सब कुछ कंट्रोल करना है, मुझे सब कुछ पता होना चाहिए। नई सोच, मुझे प्रोग्रेस करना है, मैं सिर्फ एक्शन ले सकता हूँ। सीखते सीखते रास्ता बनता है। जब आप सोच बदलते हो तो डिसीजंस आसान हो जाते हैं और लाइफ ज्यादा क्लियर लगती है। ओवरथिंकिंग कोई कमजोरी नहीं है, ये सिर्फ मेंटल क्लटर है। अब आपके पास है एक सिस्टम, कुछ क्लियर स्टेप्स और एक नई सोच। आज ही पहला स्टेप लो, एक थॉट लिखो, एक छोटा सा एक्शन लो और कमेंट में लिखो, नो मोर ओवरथिंकिंग, आई एम टेकिंग कंट्रोल। अगर ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और उस दोस्त को भेजो जो हर रात अपने ही दिमाग से लड़ता है। उठो, बदलो, जीतो।